उसे लड़कियों के साथ रहने में ज्यादा नेचुरल लगता था। 9th 10th तक आते आते उसे समझ में आ गया कि वो एक लड़का नहीं है और पिता ने कह दिया ये हमारे घर की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने उसका हाथ थामा, लेकिन उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि जेंडर के कॉलम में सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे। मीडिया ने सवाल उठाए, लोगों ने जज किया, कोर्ट ने कहा। सालेम, तमिलनाडु, साल था 1990। एक आम परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया प्रदीप कुमार। माँ टेलर थी, पिता ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। जिंदगी सिंपल थी, लेकिन उस बच्चे के सपने बड़े थे। उसे बचपन से ही पुलिस की यूनिफॉर्म का बड़ा क्रेज था। उसका एक सपना था कि वो बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनेगा, एक हीरो बनेगा। लेकिन स्कूल के दिन अलग थे। जब लड़के क्रिकेट खेलते तो प्रदीप उनमें अपने आप को फिट महसूस नहीं करता। उसे लड़कियों के साथ रहने में ज्यादा नेचुरल लगता था। ना उसे रफ गेम्स पसंद थी, ना ही लड़कों की बॉडी लैंग्वेज। 9th 10th तक आते आते उसे समझ में आ गया कि वो एक लड़का नहीं है, उसकी पहचान कुछ और है। लेकिन ये उसकी पहचान उसके लिए क्लियर थी, लेकिन दुनिया के लिए ये कंफ्यूजन थी। जब उसने अपनी फीलिंग्स अपने माँ बाप के साथ शेयर करी तो घर में तूफान आ गया। माँ बाप उसे डॉक्टर्स के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास ले गए, मंदिर मंदिर घूम लिया, लेकिन सिर्फ यही सवाल था, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, ये ठीक हो जाएगा। ये लफ्ज प्रदीप ने कई बार सुन लिए, जो उसे अंदर से तोड़ते जा रहे थे, क्योंकि उसे पता था ये नॉर्मल है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये उसकी पहचान है। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, अभी तो लड़ाई शुरू हुई थी। जिंदगी ने नया मोड़ लिया। प्रतीका, जिसे दुनिया अब तक प्रदीप के नाम से जानती थी, अपनी पहचान के करीब जा रही थी। हार्मोन थेरेपी शुरू हो चुकी थी। पहली बार उसने मिरर में खुद को वैसे देखा जैसे वो हमेशा से देखना चाहती थी। जितनी क्लियर वो अपने अंदर से थी, उतना ही अंधेरा बाहर था। 2011 में उसने अपनी हार्मोन थेरेपी के बारे में अपने परिवार वालों से बता दिया, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला, माँ डिप्रेशन में चली गई और पिता ने कह दिया ये हमारे घर की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। और फिर प्रतीका ने अपना घर छोड़ दिया और उसकी मंजिल थी चेन्नई, जहाँ कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी। वहां उसे मिली उसकी चॉजन फैमिली। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने उसका हाथ थामा। पहली बार उसे बिना जजमेंट के, बिना कंडीशन के एक इंसान की तरह एक्सेप्ट किया गया। जिंदगी आसान नहीं थी। उसने हॉस्टल में वार्डन के अंडर काम किया, एनजीओ में पेपर वर्क का कुछ काम किया और हॉस्पिटल में छोटी मोटी नौकरी की। हर रुपए की एक कहानी थी, स्ट्रगल की, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की, एक सर्वाइवल की। अब प्रतीका सिर्फ जिंदा नहीं थी, वो अपने सपनों के लिए जीना सीख चुकी थी। वो सपना जो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, पुलिस की वर्दी पहनने का सपना, अब उसका इतिहास बनने का वक्त आ गया था। 2015 में प्रतीका ने सब इंस्पेक्टर बनने के लिए तमिलनाडु यूनिफॉर्म सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड में एग्जाम के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि जेंडर के कॉलम में सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, मेल या फीमेल। क्या किसी का सपना सिर्फ इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि सिस्टम के पास उस सपने को समझने की लैंग्वेज नहीं? लेकिन प्रतीका ने हार नहीं मानी। उसने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसका साथ दिया एक स्ट्रॉन्ग फियरलेस वकील, एडवोकेट भवानी सुब्बारायन ने। 6 नवंबर 2015, एक ऐसी तारीख जो इंडियन लीगल सिस्टम में लिखी गई। कोर्ट ने कहा TNUSRB को उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी होगी। साथ ही साथ उसने ऑर्डर दिया कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में थर्ड जेंडर को ऑफिशियली कंसीडर किया जाए। एक और बड़ा फैसला किया कोर्ट ने। रिटन टेस्ट की कट ऑफ जो पहले 28.5 थी, वो घटाकर 25 कर दी गई, ताकि कोई कैंडिडेट जेंडर बायस की वजह से बाहर ना हो जाए। जब फिजिकल टेस्ट हुआ, प्रतीका ने 100 मीटर की रेस 1.11 सेकंड से स्लो की, लेकिन कोर्ट ने कहा इतना छोटा सा डिफरेंस उसके सपने के रास्ते में नहीं आ सकता, क्योंकि वो कोई ऑर्डिनरी कैंडिडेट नहीं थी। वो एक मिसाल थी, एक मूवमेंट थी, एक नया भारत था। उस लड़की को सोसाइटी ने गलत कहा,
लेकिन उसने अपना सच कोर्ट में प्रूव कर दिया। सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए जो अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहा है। इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर प्रतीका यशीनी। ये सिर्फ एक जॉब नहीं थी, एक रेवोल्यूशन था। वो दिन आखिर आ गया था जिस पहचान के लिए प्रतीका ने बचपन से लड़ाई लड़ी थी, जिस वर्दी के लिए उसने कोर्ट रूम से फील्ड तक हर जंग जीती थी, आज वो वर्दी उसके हाथ में थी। प्रतीका ने अपनी ऑफिशियली पुलिस ट्रेनिंग कंप्लीट की 31 मार्च 2017 को वेंडलूर पुलिस अकेडमी तमिलनाडु से, फुल डिसिप्लिन, डिग्निटी और डेडिकेशन के साथ। 2 अप्रैल 2017 धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस में प्रतीका ने पहली पोस्टिंग ज्वाइन की। ये पहली बार था कि किसी ट्रांसजेंडर को सब इंस्पेक्टर बनने का मौका मिला था। जॉब तो मिल गई थी, वर्दी तो मिल गई थी, लेकिन जिम्मेदारी अब शुरू हुई थी। अक्टूबर 2017 में उसकी नई पोस्टिंग हुई चेन्नई के चूलामेडू पुलिस स्टेशन में, एक ऐसी जगह जहां क्राइम भी था, क्राउड भी और एक्सपेक्टेशंस भी। मीडिया ने सवाल उठाए, लोगों ने जज किया, लेकिन प्रतीका ने एक ही जवाब दिया, मैं बिना किसी भेदभाव के अपना फर्ज निभाऊंगी। उनके लिए ड्यूटी का मतलब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर संभालना नहीं था, उनकी प्रायोरिटीज थी वल्नरेबल लोगों की मदद करना और सिस्टम में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए जगह बनाना। जिन लोगों को सिस्टम ने डेकेड्स तक इग्नोर किया, उनके लिए पुलिस ऑफिसर बनना, वो भी उनके समुदाय से, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन नहीं, एक रेवोल्यूशन था। प्रतीका ने सिर्फ अपना सपना पूरा नहीं किया, उसने हजारों लोगों के लिए नए सपनों का रास्ता खोल दिया। India's first transgender sub-inspector, not just in uniform, but in history. Salute to Pratika Yashini, a name, a badge, a legacy. उनकी अपॉइंटमेंट ने तमिलनाडु पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को इंस्पायर किया। पहली बार रिक्रूटमेंट फॉर्म्स में थर्ड जेंडर का कॉलम शामिल किया गया। ये सिर्फ एक चेकबॉक्स नहीं था, ये एक रिकॉग्निशन था, एक पॉलिसी लेवल एक्नॉलेजमेंट कि हर आइडेंटिटी को सिस्टम में जगह मिलनी चाहिए। आज भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को काफी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रतीका जैसे लोग एक मिसाल है जो दिखाते हैं आइडेंटिटी सिर्फ लिमिटेशंस नहीं, लीडरशिप का रास्ता भी बन सकती है। नॉट जस्ट अ सब इंस्पेक्टर, अ रेवोल्यूशन इन यूनिफॉर्म। प्रतीका यशीनी, India's first transgender police officer and a symbol of courage for countless others. ये कहानी हमें सिखाती है आइडेंटिटी कोई रुकावट नहीं होती, वो तो एक ताकत है। हर चैलेंज के अंदर एक रेवोल्यूशन छुपा है। जरूरत है तो सिर्फ यकीन और एक कदम आगे बढ़ाने की। अगर प्रतीका यशीनी अपना सपना पूरा कर सकती है तो आप भी कर सकते हो।